चलो देखो यहाँ पे देखो, फिर से जो बताया उसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन। इस बार डिस्टर्ब किया ना तो बताते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है? मोशन। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन। मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम बोलेंगे मोशन में है, और टाइम के साथ में हमारा पोजीशन चेंज नहीं करता तो किस में? रेस्ट में। ठीक है, जैसे हम लोग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम एक जगह पे बैठे हुए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर टाइम के साथ में जैसे पंखा मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे पंखा किस में है? मोशन में। मोशन और रेस्ट दोनों क्या रिलेटिव टर्म्स है? दोनों रिलेटिव टर्म्स है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों में कहा जा सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो बस में कोई इंसान खड़ा है या बैठा हुआ है, लेकिन बस के बाहर कोई आदमी उसको अगर देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि बस भी चल रहा है, वो इंसान भी चल रहा है, यानी कि उसको लगेगा कि जो बस वाला है और वो इंसान है वो क्या है? चल रहा है। लेकिन जो इंसान उसके बगल में बैठा होगा बस के अंदर में, उसको लगेगा कि ये तो पहले से भी बैठा होता, अभी भी बैठा हुआ है, तो ये उसको लगेगा कि ये तो क्या है? ये रेस्ट में। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम फैन को बात करेंगे दीवार के रेफरेंस में, तो दीवार क्या मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, दीवार स्टेबल है, रेस्ट में है, लेकिन ये क्या है? पंखा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ये मोशन में। समझ गए? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या बताया अभी? देखो, ये घर है, घर से मार्केट, और ये स्कूल है। तो अगर हम घर से पहले मार्केट गए, मार्केट से स्कूल गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 और 4 कितना हो गया? 7 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ, और एक छोटा रास्ता भी है डायरेक्ट घर से स्कूल जाने का। तो ये जो सबसे छोटा रास्ता होगा, इनिशियल पॉइंट को ये यहाँ से शुरू किया, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे ख़त्म किया उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से निकाल लिए 5। कितना निकला? 5। तो ये निकला आपका हाइपोटेनस निकला 5 किलोमीटर। अब देखो, अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो 3 और 4 7 हो गया। डिस्प्लेसमेंट का कितना? ये कितना है? 5। कितना? तो स्कूल से, यानी घर से स्कूल तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? ये वाला, सी से ए। सी से ए, ये कितना दिया है? 5। और एक एग्जांपल लेते हो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ ए है, यहाँ क्या? बी है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, मान लो ए से बी तक का कितना है? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। बी से सी तक कितना हो गया? 4 किलोमीटर। और एक पॉइंट ले लेते हैं डी, ये 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। मान लो कोई इंसान चलना शुरू किया ए से, कहाँ से? ए से वापस वो बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, और डी से वापस डी से वापस सी में आ गया। कहाँ आ गया? तो देखो, ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस कहाँ आ गया? सी तक। शुरुआत किया था कहाँ से? ए से। ख़त्म कहाँ पे किया? सी पे। तो डिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? देखो डिस्टेंस क्या होगा, देख लो। स्टार्टिंग कहाँ से किया? ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी, और वापस कहाँ गया? सी पर। स्टार्टिंग किया ए से, ख़त्म कहाँ पे किया? सी पे। तो डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो इधर 5 और 4 9, 9 और 3 12, फिर इधर 3 15, कितना हो गया? 15। ए से बी कितना? 5 है, बी से सी 4 है, सी से डी 3 है, फिर डी से सी 3 है। कितना हो गया? 5 4 9 3 12 3 15, कितना हो गया? 15 किलोमीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल शुरुआत कहाँ पे किया? ए पे, ख़त्म कहाँ पे किया? सी पे। तो इसके बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या? 5 और इधर 4, कितना हो गया? 9। 5 4 9 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस में अगर हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन मायने नहीं रखता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मायने रखता है। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर पीछे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। समझ गए? आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव। इसको भी हम दूसरे तरह से बना सकते थे। देखो कैसे, इधर देखो,
ये तो 5 4 9 आ गया। अगर हम इसको ऐसे बनाते, देखो इधर, इधर देखो, ये हम डायरेक्ट कैसे इसको लिए हैं, हम बोले डिस्प्लेसमेंट में अगर आगे बढ़ते हैं तो प्लस में लेते हैं, अगर पीछे जाएंगे तो माइनस में। देखो देखना अच्छा से, जैसे पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से सी आए, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखो पहले कितना 5, फिर 4, फिर 3, अब जब पीछे आए ना तो -3, 3 3 कट गया, तब कितना आ गया 9, यही होता। अगर आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे बढ़ेंगे तो माइनस। देखिए डिस्टेंस में नहीं, डिस्टेंस में हमेशा प्लस ही लेते हैं, चाहे आगे जाएंगे या पीछे। समझ गए। अब स्पीड और हम लोग क्या देखते हैं, वेलोसिटी। इसको मिटा देते हैं, लिखोगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं स्पीड। यहाँ देखो स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में जितना दूरी कवर किया उसको क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। देखो इधर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में और ये सेकंड में, तो क्या हो गया मीटर पर, दोनों में फर्क क्या है। चलो यहाँ देखो दोनों में फर्क क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक तरह का स्पीड ही है। वेलोसिटी को बोलेंगे स्पेसिफिक स्पीड या स्पेशल स्पीड बोल सकते हैं। इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसमें डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड, अगर स्पीड के टर्म में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी क्या है, स्पेसिफिक स्पीड विद डायरेक्शन, या सिंपल बोलेंगे वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब स्पीड भी होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। समझ गए। अगर हम बात करें 50 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड है। अगर हम बोले 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। डायरेक्शन इंक्लूड हो गया तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, तो इसलिए उस केस में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को सेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। अगर बड़ा यूनिट लेना है किलोमीटर पर आवर, अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किससे, तो किससे इंटू करेंगे, 5/18 से, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे इंटू करेंगे, हाँ, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 72 और 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 4 जा 36, 72 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। कब चेंज करेंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाए ना, उस केस में अगर स्पीड दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया रहेगा सेकंड में, टाइम किस में दिया रहेगा, सेकंड में, तो तब हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम बनाए, वहाँ पे काम देगा ये। चेंज भी सीखे, स्पीड भी सीखे, वेलोसिटी भी सीखे। अब एवरेज स्पीड, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी वो देखेंगे हम लोग। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए एवरेज स्पीड कब निकालना होता है, देखो निकालते कब एवरेज स्पीड को, मतलब गाड़ी एक ही स्पीड में नहीं चल रहा, ठीक है, कहीं ट्रैफिक वाला रास्ता है, कहीं स्पीड बढ़ रहा है, कहीं स्पीड घट रहा है, तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालना होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। और निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला होता है, देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इसका भी यूज है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल को दिखाते हैं u से, फाइनल को दिखाते हैं v से, u प्लस v बाई 2। ठीक है, जल्दी इसको लिखिए। अब चलते हैं हम लोग इस पे एक्सेलरेशन पे।
चलो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन। सुनोगे अच्छा से, देखो रटना नहीं है, फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है क्या, जैसे गाड़ी में हमारा हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, तो एक्सेलेटर क्या होता है, एक्सेलेटर से हम लोग स्पीड को चेंज करते हैं, स्पीड को चेंज करते हैं। तो टाइम के साथ स्पीड का चेंज होना, टाइम के साथ स्पीड का चेंज होना, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड अगर बढ़ता है टाइम के साथ में तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और स्पीड अगर घटता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। सीधा सिंपल लैंग्वेज में, टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसमें बॉडी में एक्सेलरेशन है। समझ गए, समझ गए। तो अब देखो इसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे बोलते हैं, इसी को हम लोग लगाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये रटना हो गया, तो फिर अभी समझना है, अगर कोई बोले समझाओ क्या होता है एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे, अगर टाइम के साथ स्पीड चेंज होता है तो हम बोले बॉडी में एक्सेलरेशन है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। समझ गए। तो इसी को रेट, रेट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, टाइम से, इसमें इसलिए बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब अब देखो पहले हम गाड़ी चला रहे थे 40 का स्पीड में, कितना का स्पीड में, 40 में, एक्सेलेटर ले लिया बढ़ा दिए, उसका स्पीड कर दिया 60, कितना 60। तो 40 से 60 तक आने में कोई टाइम लिया कि नहीं, 40 से 60 तक आने में जितना टाइम लिया उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्लस में, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। चलो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का ए से दिखाते हैं, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, वेर u क्या है, u क्या, u है इनिशियल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब गाड़ी कितना में था, गाड़ी कितना में था, 40 का स्पीड में, कितना, तो u इनिशियल हो गया, 40 से हम कितना कर दिए बढ़ा के 60, कितना कर दिए 60, तो 60 क्या हो गया फाइनल। और 40 से 60 तक होने में जितना टाइम लगा इसी को बोलते हैं टाइम, टाइम टेकन। समझ गए। अब देखो स्पीड का यूनिट क्या होता है, इधर देखो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। अब देखो इसका यूनिट कैसे बना, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये जो सेकेंड है वो नीचे आएगा, तो 1 सेकेंड, यहाँ से 1 सेकेंड, कितना हो गया, 1 और 1 2 सेकेंड। यहाँ देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए इसको लिखते हैं मीटर, प्लस में ऊपर जाओ तो क्या जाओ, माइनस में। समझ गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ गया डस्टर, दोनों तरफ से ही हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम इधर दिखाते नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का हम यहाँ पे क्या लिए, मीटर पर सेकेंड, क्या लिए, मीटर पर सेकेंड, नीचे में सेकेंड है, तो ये जो सेकेंड नीचे अगर आता है तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर, ऐसे भी बुक में लिखा रहता है, ठीक है। या तो फिर ये दूसरा तरीका क्या है, ये प्लस में ऊपर जाओ तो क्या हो जाए, माइनस में। अगर बीच में लाइन नहीं देगा तो ऐसे लिखेगा, और लाइन देगा तो ऐसे लिखेगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन भी उधर ही जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा कब होता है, जब हम लोग स्पीड को घटाते हैं, जब स्पीड को घटाते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। चलिए जैसे गाड़ी चल रहा है, मतलब गाड़ी को कहीं रोकना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है, स्पीड घट जाता है, उसी को बोलेंगे रिटार्डेशन। बॉडी रिटार्ड कर रहा है, जल्दी लिखिए। चलो यहाँ देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर स्पीड अगर गाड़ी का स्पीड हम लोग चला रहे हैं 40 का स्पीड में, कितना 40 का स्पीड में चला रहे हैं, अगर उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं 40 का स्पीड में ही चला रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। टॉपिक क्या हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर टाइम के साथ में स्पीड चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर कोई इंसान गाड़ी चला रहा है
50 का स्पीड में चला रहा, 50 का स्पीड में चला रहा, चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलें कि उसका स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसा, ठीक है। कल हम इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तुम लोग सब बर्बाद करें।